Hello everyone, I am Yogita Patil, your friend, your teacher, your mentor. Today we will continue with the next question number 5 for exercise 6.3. So, what's the first question here? ये question में क्या कह रहे हैं पहले ये देख लेते हैं. For each of the following number, find the smallest whole number which should be multiplied as to get a perfect square number and also find the square root of the square number so named. तो यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा. अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसका पेयर नहीं होगा, तो हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड एक पेयर बना लेंगे उस नंबर का, और उस नंबर का पेयर बनाने के बाद जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 1, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 6 ज़ा 12 एंड देन 2 3 ज़ा 6. अब ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, देन 3 7 ज़ा 21, देन अब ये तो 7 ही है. ठीक है, 7 1 ज़ा 7. ठीक है, 252 स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें. तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगाना भूलना, बिल्कुल भी नहीं भूलना. ठीक है, 2 × 2 3 × 3 7. ठीक है, 2 × 2 देन 3 × 3 और फिर एक अकेला 7. ठीक है, यही बात हुई थी यहाँ, एक 7 अकेला बच गया है. हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में 7 मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, कर दिया. रूट के अंदर हमने 7 मल्टीप्लाई, राइट साइड किया है तो लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा बिकॉज ये एक इक्वेशन है. ओके, कर दिया मल्टीप्लाई. लाओ पेयर निकालो यहाँ. 2 × 2 2 का स्क्वायर, देन 3 × 3 3 का स्क्वायर एंड फिर 7 × 7 7 का स्क्वायर. ओके, अब इसे भी मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट के अंदर. 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35 + 1 36, 7 2 ज़ा 14 एंड देन +3 17. ओके, चलो 2 3 ज़ा 6 का स्क्वायर एंड देन 7 का स्क्वायर, 7 6 ज़ा 42 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये आ गया 42. ठीक है, अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा था कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए और हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, आर न्यू नंबर इज क्या 1764. ठीक है, एंड इट्स स्क्वायर रूट इज, स्क्वायर रूट क्या है इसका, ये 42. सॉल्व, फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकेंड वन 180. ठीक है, चलो करते हैं सेकेंड पार्ट. इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. पेयर्स में है या नहीं है, नहीं है पेयर में तो क्वेश्चन में दिया गया था कि आप मल्टीप्लाई करो और उसका पेयर बनाओ, उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो और स्क्वायर रूट फाइंड करो. ओके, तो 180 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 2 9 ज़ा 18 0, देन 2 4 ज़ा 8 बचा 1, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10, फिर 45 2 से तो होगा नहीं, 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, देन 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5. 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 अकेला. 180 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. यहाँ देखें 2 × 2 3 × 3 एंड देन 5, 2 × 2 फिर 3 × 3 और फिर 5. 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का नहीं है. क्या कहा था क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करके उसका भी पेयर बना दो. तो बना दिया, मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह. कहाँ लिखें, जगह ही कहाँ. ओके, छोटा सा. ठीक है, ये मल्टीप्लाई करो. 5 8 ज़ा 40, ऊपर 4, 5 1 ज़ा 5, ये 900. ठीक है, अब इसके भी पेयर्स बन गए. ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर और फिर ये हो गया 5 का स्क्वायर. फिर आगे 2 3 ज़ा 6 का स्क्वायर और फिर ये 5 का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा
6 5 जा 30 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आ गया 30। 30 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 900। देयरफॉर द न्यू नंबर इज न्यू स्क्वायर नंबर, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर is 900 and its square root is, क्या है उसका स्क्वायर रूट? अभी तो निकाला हमने 30। ओके, हो गया सेकेंड भी, इजी तो था। चलो थर्ड वाला करेंगे। क्या है थर्ड वाला? 1008। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सेम 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 जैसे फर्स्ट सेकेंड किया, फटाफट करेंगे। 2 5 जा 10, 0 0, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, बचा 1 और ये 0। 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 minus 4 1, 1 2 12, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12 और बचा 6, 2 3 जा 6। अब ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। ओके, आ गए प्राइम फैक्टर्स। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1008 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर सारे के सारे नंबर्स कौन से? 2 कितनी बार? 1 2 3 4, लिखो 2 2, फिर 2, फिर 2, फिर उसके बाद 3 इंटू 3 2 टाइम्स और 1 7, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देख लो, 2 का पेयर 2 का पेयर 3 का पेयर, 7 अकेला 7 अकेला है। क्या करना है उसे? एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 7, फिर यहाँ पर भी इंटू 7, ये हो जाएगा 7056। ओके, अब इसके अंदर सारे पेयर्स 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, फिर 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर, फिर 2 2 जा 4 का स्क्वायर, 3 7 जा 21 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 84 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल, आ गया 84। देयरफॉर आवर न्यू नंबर, आर न्यू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज क्या है? 7056 एंड स्क्वायर रूट इज क्या है? स्क्वायर रूट अभी निकाला 84। डन, हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। कौन सा है नेक्स्ट? 2028 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट फाइंड करना है उस नंबर का। चलो करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2 0, देन 2 1 जा 2, फिर 8 है, 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, 0। क्यों 0? क्योंकि दो नंबर्स एक साथ लिए हैं। 2 7 जा 14। ओके, फिर अब देखो ये 507 होगा क्या? 507 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से हो जाएगा। 3 से 3 1 जा 3, बचा 2 2 0 20, 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 इज 2, फिर 2 7 27, 3 9 जा 27। फिर यहाँ देखो 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। 13 इंटू 13 इज 169, देन 13 1 जा 13। आ गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2028। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। यहाँ पर देखें 3 का पेयर नहीं है 3 का पेयर। मल्टीप्लाई करने को बोला था, करो मल्टीप्लाई। इस साइड मल्टीप्लाई किया है, इस साइड भी करेंगे, कर दिया इस साइड भी। तो ये क्या बन गया? 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 0 0 3 2 6 हो गया। अब 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 13 का स्क्वायर। ओके,
2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर एंड देन फिर 13 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? 6 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 6 78 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आ गया 78। ठीक है, आया 78। स्क्वायर 78 क्या है हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 6084। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम देयरफॉर न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है हमारा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 6084। 6084। ठीक है, और स्क्वायर रूट इज 78। हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 1458। 1458 के फिर से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जो नंबर का पेयर नहीं होगा उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्क्वायर रूट है, इस साइड भी LHS RHS बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। न्यू स्क्वायर नंबर और न्यू स्क्वायर रूट दोनों के दोनों हमें मिल जाएंगे। चलो फिर करते हैं। क्या है? सेकंड का फिर से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, ये 18, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब देखो क्या ये 2 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है? 3 से हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, बचा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब 243 फिर 3 से हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। हो गया, प्राइम फैक्टर्स निकल गए। स्क्वायर रूट ऑफ 1458 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या कौन कौन से नंबर? 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 अकेला है, 2 का पेयर नहीं है। करो मल्टीप्लाई 2 से। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, प्लस 1 11, 2 4 ज़ा 8, प्लस 1 9 एंड देन 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 इंटू 2 पेयर आ गया, 2 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर। 2 तो हमने पहले ही ले लिया था ना इस 2 के साथ। ठीक है, अब 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 का स्क्वायर, 6 टाइम्स 54 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 54। देयरफॉर आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2914। 2914 914 and new square root square root is 54। अभी तो निकाला। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो गया। सेम अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जल्दी जल्दी। 2 3 ज़ा 6, 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, देन 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 9 ज़ा 18, बचा 1, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 4 ज़ा 8, बचा 1 6 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, बचा 3। अब लिखेंगे फटाफट सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स। 768 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर सारे फैक्टर्स कितने? 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 और आखिरी में एक 3 था। ठीक है, यहाँ देख लो 3 एक अकेला है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से ताकि वो एक पेयर बन जाए। फिर यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 20, यहाँ पे 2, 3 7 ज़ा 21, ये हो गया 23। फिर यहाँ 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर,
और फिर 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था, इसका पेयर बना लिया था हमने, तो ये भी हो गया 3 का स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा, आगे 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर, बच गया 3 का स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे। 4 इंटू 4 16 का स्क्वायर एंड देन 3 का स्क्वायर। 3 6 18, ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आया हमारा स्क्वायर रूट 48। Therefore new perfect square is 2304 and न्यू स्क्वायर रूट क्या है, नया स्क्वायर रूट अभी तो निकाला है 48। डन हो गया, 6th भी हो गया। अब आगे 6th क्वेश्चन, ठीक है, इसके 6 पार्ट्स थे, ये हो गया है। अब करेंगे हम 6th क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।